बजट 2025 जो कि 1 फरवरी जो आज बजट पेश हुआ है, और उसके जो 13 जो मध्य वर्ग के लिए जो ऐलान किए गए हैं उनके बारे में हम बताने जा रहे हैं। जो पहला ऐलान है वो कि 12 लाख की कमाई पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, और नौकरी पेशा लोगों के लिए 75,000 स्टैंडर्ड डिक्शन के साथ टैक्स लिमिट 12,75,000 रुपये रखा गया है। अब बुजुर्गों के लिए टैक्स छूट डबल की गई है, और टीडीएस की सीमा 10 लाख रुपए की गई है। 4 साल तक अपडेट आईटीआर भर सकेंगे। किराया आमदनी पर टीडीएस छूट 6 लाख रुपए की गई है, और मोबाइल फ़ोन और ई कार सस्ती होंगी। ईवी और मोबाइल की लिथियम आयन बैटरी सस्ती होगी। लेड टीवी एलसीडी सस्ती होंगी। कस्टमर ड्यूटी घटकर 2.5% की गई है। देश में अगले हफ्ते नया टैक्स बिल लाया जाएगा, और 1 लाख करोड़ रुपए का अर्बन चैलेंज फंड बनेगा। सरकारी क्षेत्र के गरीबों की आय बढ़ाने की योजना बनाई गई है, और 1 लाख अधूरे घर पूरे होंगे, और 2025 में 40,000 नए मकान हैंडओवर किए जाएंगे, और हर घर नल से जल पहुंचने तक जीवन मिशन कार्यक्रम 2028 तक बढ़ाया जाएगा। महिलाओं के लिए 2 ऐलान किए गए हैं। एससी एसटी एमएसएमई महिला उद्यमियों के लिए विशेष लोन योजना बनाई गई है। जो एससी एसटी की जो महिलाएं हैं उनके लिए विशेष योजना। महिलाओं के लिए 2 नए ऐलान, जो कि एससी एसटी की एमएसएमई महिलाएं उद्यमियों के लिए विशेष लोन योजना है, जो कि पहली बार उद्यमी बनने वाली महिला को 2 करोड़ का टर्म लोन मिलेगा। जो पहली बार लोन लेगी एससी एसटी की जो महिला है, उन्हें 2 करोड़ का टर्म लोन मिलेगा। और बुजुर्गों के लिए 6 नए ऐलान किए गए हैं बुजुर्गों के लिए, जो कि सीनियर सिटीजन्स के लिए टैक्स छूट दोगुनी 50,000 से बढ़कर 1 लाख रुपए, और 36 जीवन रक्षक दवाएं पूरी तरह से टैक्स फ्री। देश में 2 से डे केयर सेंटर बनाए जाएंगे, और मेडिकल उपकरण और कैंसर की दवाएं सस्ती की जाएंगी। जो कैंसर के जो सेंटर बनाए जाएंगे 2 से नए, और मेडिकल उपलब्ध और कैंसर की दवाएं सस्ती होंगी, और 6 जीवन रक्षक दवाओं पर कस्टम ड्यूटी 5% घटाई गई है, और 13 मरीज सहायता कार्यक्रम बेसिक कस्टम ड्यूटी से बाहर किए गए हैं। और किसानों के लिए जो 11 नए ऐलान किए गए हैं वो ये हैं कि किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी की लिमिट 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए की गई है, और देश में पीएम जनधन कृषि योजना शुरू होगी, और 100 जिलों को फायदा होगा। और डेयरी और मछली पालन के लिए 5 लाख रुपए तक का लोन, और समुद्री उत्पाद सस्ते होंगे। कस्टम ड्यूटी 30% से घटाकर 5% की गई है। अंडमान निकोबार और गहरे समुद्र में मछली पकड़ने को बढ़ावा मिलेगा, और बिहार के किसानों की मदद के लिए मखाना बोर्ड का गठन होगा। और मिथन ऑयल में पश्चिमी कोसी नहर परियोजना शुरू होगी, इसमें 50,000 हेक्टेयर क्षेत्र के किसानों को फायदा होगा। मिथिलांचल और दालों में आत्मनिर्भर हासिल करने के लिए 6 साल का मिशन है, और पोस्ट पेमेंट बैंक सर्विस ग्रामीण योजना में बढ़ाई जाएगी, जो कि कपास उत्पाद के लिए 5 साल की कार्य योजना प्रोडक्शन और मार्केटिंग पर जोर दिया जाएगा। और असम के नाम रूप में नया यूरिया प्लांट लगाया जाएगा। और जो युवा लोग हैं उनके लिए 11 नए ऐलान किए गए हैं, जो कि स्टार्टअप के लिए उन्हें 10,000 करोड़ रुपए का फंड बनेगा, और 500
करोड़ रुपए से 3 AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सीलेंस सेंटर बनेंगे और मेडिकल एजुकेशन में अगले 5 साल में 75,000 सीटें बनेंगी और देश में 23 IIT में 6500 सीटें बढ़ाई जाएंगी और मेडिकल कॉलेज में 10,000 सीटें बढ़ाई जाएंगी। PM रिसर्च फेलोशिप के तहत 10,000 नई फेलोशिप दी जाएगी और देश में ज्ञान भारत मिशन शुरू होगा और 1 करोड़ मैन्युस्क्रिप्ट का डिजिटलाइजेशन होगा और पटना IIT में हॉस्टल सुविधा बढ़ाई जाएगी और मेक इन इंडिया मेक फॉर वर्ल्ड को बढ़ावा देंगे और स्किल बढ़ाने के लिए 5 राष्ट्रीय स्तर के सेंटर बनाए जाएंगे और सभी सरकारी माध्यमिक विद्यालयों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों से ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी की जाएगी। व्यापारियों के लिए 10 ऐलान नए जो कि किए गए हैं, वो ये ऐलान है कि MSME के लिए लोन गारंटी लिमिट 5 करोड़ से बढ़कर 10 करोड़ होगी और सोशल वेलफेयर सरचार्ज हटाने का प्रस्ताव, 7 ट्रैफिक रेट हटाने, अब देश में 8 ट्रैफिक रेट ही रह पाएंगे। ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर Tier 2 शहरों में बनाए जाएंगे और देश को खिलौना उत्पाद का ग्लोबल हब बनाने और राष्ट्रीय योजना बनेगी। नई देर स्कीम से 22 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा और बिहार में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ द फूड टेक्नोलॉजी बनेगा। सूक्ष्म उद्योगों के लिए 5 लाख रुपए की लिमिट वाले कस्टमाइज क्रेडिट कार्ड जारी होंगे। पहले वर्ष 10 लाख कस्टमाइज क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे। शहरी स्ट्रीट वेंडर्स के लिए PM स्वनिधि स्कीम की लोन लिमिट बढ़ाकर 30,000 रुपये होगी। 36 जीवन रक्षक दवाएं, इलेक्ट्रॉनिक्स सामान और मोबाइल सस्ते होंगे। जो सरकार ने बजट में कैंसर की दवाएं सस्ती करने का ऐलान किया है और अगले 3 साल में देश के सभी जिलों में कैंसर के केयर सेंटर बनाए जाएंगे और अगले फाइनेंशियल ईयर में ही ऐसे दूसरे सेंटर बनाए जाएंगे। सरकार का फोकस बिहार पर भी दिखा